शादी करने के लिए एक ईमानदार आदमी को ढूंढने के लिए लड़की ने डॉक्टर से अपनी जीभ काटने के लिए कहा। उसने कई सर्जरी करवाई है, लेकिन उसने कभी अपनी जीभ नहीं काटी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सका। लड़की ने एक सर्जिकल चाकू से अपनी आंखें बंद की और अपनी जीभ काट ली। वह अपनी दोस्त एनी से एक दूर दराज के गांव में शादी करने वाली थी। शैतान के नरक से बचने के लिए उसने एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में शादी की, जो उनका सबसे अच्छा घर था। सौभाग्य से उसका पति एक स्थानीय किसान था। दोनों को जल्द ही एक बेटी हुई, लेकिन शांतिपूर्ण दिन लंबे समय तक नहीं रहे। इस दिन एक पुजारी गांव में उपदेश देने आया। लड़की ने पाया कि वह उसका अपना शैतान पिता था। वह एक भूत की तरह घूम रहा था, लेकिन अगले दरवाजे पर रहने वाले बूढ़े राजा की पत्नी को जन्म देने वाली थी। दाई होने के नाते वह खड़े होकर देख नहीं सकती थी। वह एक बार फिर शैतान पिता की नजरों के सामने आ गई। गर्भपात के कारण वयस्क बच्चा केवल एक ही रख सकता था। उसने अपनी बेटी को गर्भवती परिवार के लिए अनुवाद करने के लिए कहा, लेकिन बूढ़ी माँ समझ नहीं सकी और कहा कि किसी को भी नहीं चूकना चाहिए। समय बहुत कम था। उसने वयस्क को बचाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से अगले दरवाजे पर रहने वाले बूढ़े राजा ने अपनी गाड़ी में आग लगा दी और उसे अपने ही बच्चे को अकेले मारने के लिए डांटा। जब तक पुजारी उसे दिलासा देने नहीं आए, उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं सुना। पति ने पुजारी को धन्यवाद देने के लिए अपने घर बुलाया। लड़की दरवाजे पर छिप गई। वह जानती थी कि वह अपने पिता के नियंत्रण से छुटकारा नहीं पा सकती, लेकिन उसे अपनी बेटी की आज़ादी के लिए लड़ना था। अपनी हथेली को अपनी बेटी की ओर बढ़ाने के लिए उसने खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसने पाया कि उसकी बेटी को नहीं ले जाया गया था। वह जानती थी कि यह एक पिता की चेतावनी थी। अपना आध्यात्मिक नियंत्रण दिखाने के लिए वह बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे एक वसीयत बनानी थी। आधी रात को जब उसका पति सो रहा था, वह चुपके से पुजारी के घर आई। अप्रत्याशित रूप से यह खाली था। जब वह घर लौटी तो उसके पति को मार दिया गया था। उसने घर में आग लगा दी और बदला लेने के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि उसे चुपचाप इंतजार करना होगा। शैतान स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढ लेगा। दुर्भाग्य से भले ही वह पूरी तरह से तैयार हो, वह शैतान को हरा नहीं सकी। उसे उसके पिता ने पकड़ लिया और एक लॉक से बांध दिया बेड़िया। फिर उसने शैतान को जलाने के लिए दीपक तोड़ने का अवसर लिया। उसे पूरी तरह से मरने देने के लिए उसने एक और गोली चलाई। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद पुलिस ने उसे झील के किनारे एक छोटे से घर में पाया। नरक की सराय में सीरियल हत्या और आगजनी के कारण उसे बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया था। जिस नाव से वह निकली थी, उस पर उसने पलटकर अपनी बेटी को देखा। फिर वह झील में गिर गई। वह झील के तल में डूब गई और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। पुराने दिनों में जब महिलाओं की स्थिति कम थी, उसका जीवन नरक में कष्ट सह रहा था। अपनी बेटी को उसके जैसे शैतान द्वारा नियंत्रित होने से रोकने के लिए उसने अंततः अपनी बेटी की स्वतंत्रता और स्थिरता के